हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि आज हमारी करंट अफेयर्स की ये स्पेशल दिल्ली पुलिस यूपीएसआई, मैंने कुछ एग्जाम्स के नाम, आगामी परीक्षाएं जो भी होने वाली हैं उनके कुछ मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं। दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी हो, जेल वार्डन, फायरमैन, एनटीपीसी का भी लगभग अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पेपर की डेट नज़दीक है, कभी भी उसके पेपर की डेट आ सकती है, सूचना आपको मिल सकती है कभी भी। दूसरी बात, टीचिंग एग्जाम, जो टीचिंग एग्जाम आपका अभी बहुत जल्दी में ही सीटेट का एग्जाम था, वो भी कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है। नई डेट उसकी भी कभी भी आ सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यूपी लेखपाल। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पढ़ाने से पहले आज सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि करंट का एक टॉपिक होता है कि करंट में पढ़ना कितना है। करंट तो करंट है, आप चाहो 2 साल का पढ़ लीजिए वो भी करंट है, लेकिन पढ़ना कितना है। दूसरे सबसे बड़ा, आजकल बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ किस तरीके से? डेली एक दिन में एक टीचर 100 क्वेश्चन याद करा रहे हैं। बताइए बच्चा कहाँ से याद करेगा? मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे ये आशा भी करता हूं और आपसे वादा भी करता हूं कि 2020 का जितना भी करंट होगा, मैं इस करंट को समेटकर आपको 30 से 50 वीडियो के टोटल अंदर करंट दूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी दोस्तों, ये विद इन पीडीएफ दूंगा। बस पीडीएफ के लिए आपको 15 अगस्त तक का वेट करना होगा और उस 15 अगस्त में आपको ये बताया जाएगा कि ये आपको ऐप पर मिलेंगी या ये आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगी, ये आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि करंट्स होता क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे आज सबसे पहले क्लास में लिखा है कि करंट्स को समझाने के लिए एक वर्ड आपके सामने लिखा है कि करंट को मैंने 2 भागों में बांटा है। क्या? एक तो ये कि दोस्तों जो भी कोई एग्जाम होता है उसमें पिछले 12 महीने की ही करंट पूछी जाती है, चाहे वो आपका कोई भी परीक्षा हो। यहाँ तक कि लोअर पीसीएस का भी अगर एग्जाम होता है, अभी आपने देखा जब दिल्ली पुलिस का पिछली बार एग्जाम हुआ था तो उसमें पिछले 2-2 महीने की करंट पूछ ली थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा पीछे का करंट नहीं पढ़ के आप 2020 की मात्र, और मैं आपको 30 या 40 वीडियो में टोटल आपका वीडियो टोटल करंट कंप्लीट करा के दूंगा। और जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक के मैं आपको लगभग 12 वीडियो दूंगा। उन 12 वीडियो में मैं आपको प्रति मंथ के 100 क्वेश्चन दूंगा। वो पीडीएफ के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो आपको बता दिया जाएगा कि वो ऐप के माध्यम से दिए जाएंगे या यूट्यूब पे एक लिंक के माध्यम से दिए जाएंगे। ये आपको सूचित अगली वीडियो में सर के द्वारा किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड कि 12 महीने तक का ही महत्वपूर्ण करंट होता है जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, कुछ करंट ऐसा होता है हमारे लिए जो अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल तक के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई पुरस्कार है, 2 साल बाद मिल रहा है, 3 साल बाद मिलता है, 4 साल बाद मिलता है, तो वो पुरस्कार हमारे लिए तब तक इंपॉर्टेंट बने रहते हैं कि या तो जब तक अगला पुरस्कार ना मिल जाए या पिछला पुरस्कार तब तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान के चलो मैं आपसे यही कहने लगूँ कि अभी 2020 में 2020 विश्व कप होना था, क्रिकेट विश्व कप, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। जबकि ऐसा सुना जा रहा है कि आईपीएल होने की संभावना है 18 सितंबर से, लेकिन पक्का भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे तो सूत्रों के माध्यम से पता लगा है कि पक्का हम 18 तारीख से वो लोग करा रहे हैं आईपीएल को, लेकिन 2020 इस बार स्थगित कर दिया है। अब अगर करंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, 2020 तो स्थगित हुआ, लेकिन जो पीछे वाला 2020 है वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक कि अगला वाला हमारे लिए T20 नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी शुरुआत रहेगी, मैंने आपको आगामी परीक्षाएं बता दी। कुछ खेल ऐसे होते हैं देखिए जो कि 4 साल में एक बार आते हैं। हॉकी विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप है, चाहे आपका कॉमनवेल्थ है, कुछ खेल 2 साल भी आते हैं। फीफा विश्व कप है, आपके ओलंपिक खेल हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको एक बार पहले भी करा चुका हूं, लेकिन आज और शिद्दत से, थोड़ी सी और मेहनत के साथ मैं ये चीज़ करा देता हूं आपको। आज हमारी पहली जो क्लास रहेगी वो हमारी पुरस्कारों से रिलेटेड रहेगी। और पुरस्कारों में मैं आज आपको 4 पुरस्कार कराने वाला हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपका हर संभव प्रयास मैं करूंगा आपको उचित समझाने का, आपको अच्छा समझाने का। आप क्लास को नोट डाउन करते रहिए, क्वेश्चन पुटअप कर अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। जब आपका एग्जाम होगा आप बस एक बार उसे नज़र मार दीजिए, आपको याद हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ जैसे मैंने आपको हिस्ट्री कराई है कहानी के माध्यम से, एक करंट भी आप इसी तरीके से याद करेंगे। और करंट्स में आज जो हमारा पहला पुरस्कार चलेगा दोस्तों, वो पहला पुरस्कार आज है हमारा भारत रत्न पुरस्कार। देखिए एक वर्ड आपके सामने लिखा है भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार, इसे मैं आपको पहले कहानी के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूं और फिर आपको क्वेश्चन पुटअप करा दूंगा। देखिए मैं आपको दरअसल में पहले एक फैक्ट बताना चाहता हूं और फिर रटवानी वो चीज अलग है, पहले आपको समझा देता हूं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी दोनों सहयोग से, कैबिनेट मंत्री सहयोग से, कैबिनेट मंत्रिमंडल के सहयोग से
एक प्रस्ताव पारित करके नागरिकों के लिए एक सम्मान पारित करते हैं जिनका नाम रखवा जाता है भारत रत्न पुरस्कार। और यह कहा गया कि यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है। देखिए, आप चाहो तो इसे कहानी के माध्यम से हम लोग रट सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1954 में और यह कहा गया कि इस पुरस्कार को एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3 से 4 लोगों को या 5 लोगों को नहीं दिया जा सकता। हाँ, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह बात और कहा गया था कि इस पुरस्कार को किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1955 में यह वर्ड भी जोड़ दिया कि अब यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज यहीं पर बता देता हूं, क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने हर चीज लिखा है। आज तक भारत में कुल 48 व्यक्ति ऐसे हैं, भारत में नहीं, भारत से बाहर भी भारत रत्न पुरस्कार मिले हैं, तो आज तक टोटल 48 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला हो और इनमें से 13 व्यक्ति वो हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला हो। अभी कुछ समय पहले लोअर का एग्जाम हुआ था, लोअर पीसीएस का, उसमें सवाल पूछा गया था। एक सवाल यह था कि मरणोपरांत आज तक कुल कितने व्यक्तियों को मिल चुका है, तो वो 13 व्यक्तियों को मिल चुका है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता हूं कि कितने व्यक्तियों पर है, तो 12 व्यक्तियों पर है। क्यों? क्योंकि जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार ने लेने से मना कर दिया था, तो टोटल 12 व्यक्तियों की काउंटिंग होती है। थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में आपको। यह भारत सरकार या यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और यह राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल शामिल है। जैसे कि खेल से आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। दूसरी बात दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तत्काल ये चीज मैंने आपको बता दी, स्थापना कब हुई। जो ये पुरस्कार से रिलेटेड होता है, इसमें एक पीपल के वृक्ष जैसी एक आकृति होती है, पीपल के वृक्ष का जो पत्ता होता है उसकी आकृति, उस पर भारत रत्न लिखा होता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस माध्यम से। दूसरी बात, ये चीज मैंने आपको अभी बता दी है कि प्रारंभ में मरणोपरांत का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में इस बात को जोड़ दिया गया। एक बात देखते रहिए आप, आराम से बिल्कुल प्यार के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे चलते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे 13 व्यक्ति बता दिया। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने लेने से मना कर दिया था 1952 में माफी चाहूंगा। टोटल अब तक 48 व्यक्तियों को दिया गया है। 1954 में 3 लोगों को दिया गया, 1955 में 3 लोगों को दिया गया। अब 1954 में जो सबसे पहले दिया गया वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को एक साथ दिया गया था। इसलिए इसमें पहले ही कहा गया है कि यह पुरस्कार एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अब आता है 1955 में भी यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। वो 3 लोग कौन कौन को थे भैया? जिसमें पहले नंबर पे आते हैं हमारे भगवान दास, भगवान जी को याद कीजिए। भगवान दास उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे जो आते हैं एम विश्वेश्वरैया जी, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। इनका जन्म 15 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 15 सितंबर को हम इंजीनियर दिवस मनाते हैं। सवाल एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाता है। और जो दूसरे व्यक्ति थे तो तीसरों का जो नाम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद नाम हो गए होंगे। देखिए 1954 में 3 लोगों को मिलता है, 1955 में 3 लोगों को मिलता है। अब इसके बाद में होता क्या है, यहाँ पे कुछ 1-1, 2-2 या 3-3 लोगों को मिलेगा। जैसे कि 1962 में, मैं इसे आपको समझाने की गहराई से कोशिश करूंगा। 1962 में ये राजेंद्र प्रसाद जी को मिलता है और 1966 में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री जी 2 वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, 1964 से 1966 तक। और 65 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये ताशकंद समझौते में गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और इसी नारे को आगे बढ़ा दिया गया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। वो बात की बात है 2000 में आके करेंगे। तो बहरहाल में होता यह है कि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रथम मरणोपरांत। तो अब सवाल आपसे ये पूछना चाहता हो एग्जामिनर, चाहे आप सब कितना ही डीपली पूछे, एक तो ये कि कुल आज तक कितनों को मरणोपरांत दिया गया, तो 13 को। एट प्रेजेंट वो कितनों पर है, तो 12 पर, क्योंकि लेने से मना कर दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने। दूसरी बात, आगे चलते हैं, देखिए यार लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति थे। आगे चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के सहयोग से हुआ क्या था, सन 1971 में इन्हें मिला था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक दूसरे से स्वतंत्र हुए थे। और एक देश का नाम पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी से पहले से था, और दूसरा जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसका नाम बांग्लादेश रख देते हैं। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं वो मुजव्विर रहमान को जाना जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, होता क्या है, अब 1977 में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस पार्टी बनती है बीजेपी की।
तो बीजेपी के जो मोरारी देसाई प्रधानमंत्री जी थे वो इस पुरस्कार को 1977 से और 1980 के लिए बंद कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही लोगों के लिए अपने ही लोगों को ये पद दे देती है, अपने ही लोगों को ये पुरस्कार दे देती है, जबकि यह पुरस्कार तो आम नागरिक को भी दिया जा सकता है जो कला साहित्य से रिलेटेड हो, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। तो उन्होंने 2-3 साल के लिए बैन लगा दिया। 1980 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और आने के बाद में इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि अब पुरस्कार किसे दिए जाएं, तो उन्होंने जो इसकी शुरुआत की 1980 में वो मदर टेरेसा के माध्यम से की। मदर टेरेसा जी से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1979 में मिला था। जो क्वेश्चन कल मैं आपसे भूल गया था बताना, एक जिस दिन पहली क्लास थी, 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि महात्मा गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे, प्रथम विदेशी थे, पाकिस्तान के मूल निवासी थे, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। तो कई बार सवाल ये पूछा था कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता बताइए जो भारत के न होकर विदेशी हो, तो विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये चीज मैंने नहीं लिखी, आप नोट कर लीजिए, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं भैया। अब 1987 हो गया। अब तक ये कहा गया था भारत रत्न पुरस्कार में कि यह पुरस्कार एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को दिया जाएगा। अब 1999 में पता नहीं क्या किया सरकार ने कि एक ही वर्ष में यह पुरस्कार 4 लोगों को दे दिया। उनमें 4 लोगों में जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदोली, पंडित रविशंकर और अमर्त्य सेन जी थे, जिन चारों को एक साथ मिला हो। जबकि 1954 में यह कहा गया था कि यह पुरस्कार सिर्फ एक वर्ष में 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। इसमें अगर संशोधन की बात आती है तो संशोधन आप देखना, 1954 में जब ये था तब ये था कि मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1955 में फिर भी दिया गया था, और प्रथम जो मरणोपरांत था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को। आगे चलते हैं 2019। अब अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में भी ये संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को मिला है, मतलब एक साथ 3 व्यक्तियों को मिला था। उनमें से 2 को मरणोपरांत मिला था, और यहाँ पर मैंने नाम लिखा प्रणब मुखर्जी जी जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे, उन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ये दोनों ही मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो गए हैं। इसी तरीके से भारत रत्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप भारत रत्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। एक बार फिर आपको रिवाइज करा दें थोड़ा सा। 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है, लेकिन तब यह कहा गया था कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। 1955 में वो बात भी जोड़ दी जाती है, और 1954 में 3 लोगों को दिया जाता है। 1955 में 3 लोगों को दिया जाता है। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को दिया जाता है। इसके बाद में देखो भैया 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है, जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था 1971 में जब दिया गया था, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया गया था, प्रथम महिला थी जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। 1987 जो मैंने आपको बताया खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ तक कि 1990 में नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था, नेल्सन मंडेला को, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। बहरहाल जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इतना था। देखिए मैंने 4 डेट आपके सामने लिखी हैं, 54, 55, 62, 66, 71, 1987 और 1999 और 2019। बाकी आपने कुछ याद नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि अगर कभी भी भविष्य में क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत रत्न में, इससे फालतू क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने का, ये मैं आपसे गारंटी के साथ वादा करता हूं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, वो दूसरा टॉपिक मैंने आपसे पढ़ाने से पहले ही वादा किया था कि आज मैं आपके 4 पुरस्कार कराने वाला हूं। उन 4 पुरस्कारों में सबसे पहला जो पुरस्कार था हमारा वो भारत रत्न पुरस्कार था। आज का जो हमारा दूसरा पुरस्कार होगा वो पुरस्कार है पद्म विभूषण। देखिए इसे याद करने का तरीका अगर आपको मैं बताना चाहूं, पद्म विभूषण किस तरीके से आप याद करेंगे। एक पद्म नाम का लड़का था, अगर आपको याद करना हो तो याद करने का तरीका देखिए। एक पद्म नाम का व्यक्ति था या लड़का था, कुछ भी कह दीजिए, उसकी शादी हुई तो उन्हें 3 बच्चे पैदा हुए। उन तीनों बच्चों का नाम है, पहले का नाम है विभूषण, दूसरे का नाम है भूषण और तीसरे का नाम है श्री। आप चाहो तो इन्हें स्ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। क्या एक पद्म नाम के व्यक्ति थे,
उन पद्म नाम के व्यक्तियों को 3 बेटे हुए, जिसमें पहले का नाम विभूषण, दूसरे का नाम भूषण और तीसरे का नाम श्री। आप चाहो तो इन सब के नाम के आगे जब पद्म लग जाएगा तो पहला पुरस्कार पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। अब अगर आपसे छोटा बड़ा और क्रम में पूछता हो तो सबसे बड़ा, देखिए आपको नाम ही लग रहा होगा विभूषण, तो सबसे बड़ा भूषण, तो उससे छोटा, और श्री सबसे छोटा। अगर आपको वैसे भी काउंट करना चाहे, देखिए इसमें 1 अक्षर 2 अक्षर है ज्यादा, इसमें 3 है, इसमें 5-6 अक्षर है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप अब कभी पद्म भूषण पद्म श्री इनमें कंफ्यूज नहीं होने के हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पद्म विभूषण यह भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है और इस पुरस्कार की शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को ही हुई थी। और यह पुरस्कार भी उन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है जिन क्षेत्रों में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता हो। मैंने आपको एक चीज यहाँ पे हर पुरस्कार की क्लियर करता चल रहा हूँ कि यह पुरस्कार अब तक कितने लोगों को मिल चुका है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसमें मैंने सबसे ही पहले लिखा है कि यह पुरस्कार अब तक 315 लोगों को मिल चुका है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे सामने जो पुरस्कार लिखा है पद्म विभूषण, वो 315 लोगों को मिल चुका है। 315 लोगों में, या आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा क्या कभी यह पुरस्कार बंद हुआ, तो आप कहेंगे जी हाँ, ये एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे एक बार सरकार ने बंद करा हो और एक बार कोर्ट ने बंद करा हो। सन 1977 से लेकर और 1980 तक ये सरकार के माध्यम से बंद रहे और 1992 से लेकर 95 तक ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण बंद रहे। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में, तब यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था एक साथ, तो उन 6 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं मैंने आपके सामने, आप चाहो तो याद कर सकते हैं। वैसे कोई इसमें बस सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को याद रखना है तो जाकिर हुसैन, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बस इन्हें ही आप याद कर लें, आपका काम चल सकता है। पहली बात, सत्येंद्र नाथ बोस जी, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि आप ज़्यादा याद नहीं करेंगे, बाला साहब गंगाधर खेर, जिन्हें आप बीजी खेर के नाम से जानेंगे और खार आयोग पढ़ेंगे संविधान में आप, जेडी वांगचुक और वी.के. कृष्णन मेनन। जब आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं 2019 में भी यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो मैं आपके सामने अब लिख रहा हूं, वो कौन सी लाइन है वो देख लीजिए भैया। 2020 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया। इन 7 व्यक्तियों को मैंने डिवाइड किया 6+1। अब इस 6+1 का मतलब क्या है भैया? मतलब यह है कि 6 तो हैं भारतीय और 1 है विदेशी। वो विदेशी का मैंने नाम बिल्कुल लिखा है, नाम है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। देखिए आपके सामने विदेशी का नाम मैं पहले आपको दिखा दूं। ये वो 7 व्यक्ति हैं जिन्हें इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि 2020 में जब पद्म विभूषण दिया गया, इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो जितने व्यक्तियों के मैंने नाम पहले नंबर पर लिखा है, अरुण जेटली जी, अभी जल्दी की बात 1 साल पहले भी नहीं हुआ, अभी सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस, ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया हो। तो करंट का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपके लिए, ये मरणोपरांत दिया गया था इन्हें। क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। वो 3 कौन कौन है? अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस। इसके बाद एक यहाँ पे व्यक्ति मैंने लिखे हैं, देखो गौर से देखो, MC मैरी कॉम, छन्नूलाल मिश्रा जी, महंत श्री विश्वेशा तीर्थ जी और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। आप 3 व्यक्ति जो ऊपर वाले मैंने आपको लिखाए हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला, एक तो वो और एक आप नाम याद रखेंगे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी जो विदेशी हैं और मॉरिशस के रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पद्म विभूषण से आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप पक्का कर पाएंगे। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, जिस तरीके से भारत रत्न बताया है। पद्म विभूषण की जो शुरुआत होती है वो 1954 में होती है और 1954 में ये 6 व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है। जिन 6 व्यक्तियों में सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति का नाम याद रखना, नंदलाल बोस या जाकिर हुसैन, अगर आप याद रख सकते हो तो। इसके बाद में अगर आप आगे देखना चाहें तो आगे आप करना है
कि 2019 में ये मिला था मात्र 4 लोगों को, जिसमें से 1+3 का रेशो था, मतलब 1 विदेशी था और 3 भारतीय थे। जो विदेशी था उसका नाम उमर गुलेजी था, और यहाँ पर भी 1 विदेशी है जिनका नाम सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी है, जो मॉरिशस के रहने वाले हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मैंने 2 पुरस्कार करा दिए, एक हमारा भारत रत्न पुरस्कार हो गया और दूसरा पुरस्कार जो हमारा हो गया उस पुरस्कार का नाम पद्म विभूषण। अब हम तीसरे पुरस्कार पर आते हैं। आज का जो हमारा तीसरा पुरस्कार है, पुरस्कार होगा हमारा पद्म भूषण। देखिए, अगर आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसका नाम छोटा है वो सबसे छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है तो वो बीच का है, और पद्म विभूषण बड़ा है तो वो सबसे बड़ा और उनसे ऊपर होता है भारत रत्न पुरस्कार। दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। एक पद्म नाम के व्यक्ति थे, शादी हुई, 3 बच्चे हुए, पहले का विभूषण, दूसरे का भूषण और तीसरे का श्री हो जाता है। तीनों पुरस्कार याद हो गए, कौन सी दिक्कत हो रही है। अब जिस तरीके से हमने दोनों पुरस्कारों ने याद किया है, अब हम तीसरा पुरस्कार इसे भी ऐसे याद करेंगे भैया। इसकी शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को ही होती है। यह मैंने जो लिखा वो आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है और यह देश में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। और खास बात, जो चीज आपको नहीं बताएगा कोई भी, जो मैंने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखी है, यह पुरस्कार अब तक 1270 लोगों को मिल चुका है। अगर आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत रत्न कितने लोगों को मिला, तो 48 लोगों को मिला। आप डायरेक्टली उत्तर दे सकते हैं कि 48 लोगों को मिला, कौन सी दिक्कत है। आपसे पूछ सकता हूं कि पद्म भूषण विभूषण बताइए कितने लोगों को मिला है, तो आप बताएंगे 315 लोगों को मिला है, क्योंकि यह सवाल पूछा जा सकता है, पूछे नहीं गए आज तक। मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, वीडियो चाहे 2 बार वाला 3 बार देनी पड़े, लेकिन उम्मीद यह करता हूं कि अगर इस बार करंट से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी जी जान तुम्हें लगानी पड़ जाए और कितनी जी जान मुझे लगानी पड़ जाए। आप मेहनत करो, संघर्ष करो, और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करो, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है। इसी तरीके से 2019 में यह पुरस्कार मात्र 14 लोगों को दिया जाता है। माफी चाहूंगा, 2019 में यह पुरस्कार 14 लोगों को दिया जाता है और 2019 में यह पुरस्कार 16 लोगों को दिया जाता है। देखिए, पुरस्कार बढ़ गया, एक तरफ दिया जा रहा है 14 लोगों को और अगले ही साल यह पुरस्कार 16 लोगों को दिया गया। क्या इस 16 में भी किसी प्रकार का रेशो है? तो हाँ, निकल गया। क्या 14 भारतीय थे और 2 थे विदेशी व्यक्ति। लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए बिल्कुल प्यार के साथ। 2020 में 16 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया हो। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल। कहते हो गुरुजी साइड में नहीं होते, आज बिल्कुल प्यार के साथ तसल्ली बख्श पढ़ाया जाएगा। 16 व्यक्ति थे, 2 भागों में बांटा। 14 भारतीय थे, 2 विदेशी थे। आप भारतीयों के नाम याद करो तो अच्छी बात, लेकिन विदेशियों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। उधर मैंने आपको सर जगन्नाथ जी बताएं, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, और यहाँ पे मैं आपको 2 व्यक्तियों के नाम बताऊंगा, जिसमें एक व्यक्ति होंगे बांग्लादेश के और दूसरे होंगे आपके अमेरिका के। तो 12 और 2 14 व्यक्ति हो गए। यहाँ पे 16 व्यक्ति के नाम, मैंने 16 के 16 ही व्यक्तियों के नाम लिखे हैं और यहाँ तक कि उनके स्टेट का भी नाम लिखा है कि वो किस स्टेट से आते हैं। बस दोनों व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत से बाहर के हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनमें पहले हैं डॉक्टर जगदीश सेठ, अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उम्मीद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका के मूल निवासी हैं, क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। आगे चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सैयद मुअज्जम अली बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्हें लोक सेवा के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फर हुसैन बेग कश्मीर के, अजय चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से, मनोज दास पुडुचेरी से, बालकृष्ण दोषी गुजरात से। इस तरीके से आप पढ़ते चलिए इन्हें। आप आराम से बिल्कुल प्यार के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आराम से। हाँ, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। 2 व्यक्तियों के नाम आपने याद रखने हैं। देखिए, खिलाड़ियों की बात अगर हम करते हैं तो एक पुरस्कार, अगर 3 खिलाड़ियों की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके। जब हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें MC मैरी कॉम जी का नाम आता है। जब हम पद्म भूषण जी की बात करते हैं तो हमारे सामने PV सिंधु का नाम आता है, और जब हम पद्म श्री की बात करेंगे तब हमारे सामने जहीर खान का नाम आएगा। तो हमें 3 व्यक्तियों के नाम पढ़ने हैं। पहले नाम पर जो आएगा आपके सामने, MC मैरी कॉम जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, PV सिंधु जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जहीर खान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, फिलहाल में कमेंट्री करते हैं, उन्हें
अब वर्तमान समय में 2020 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए ये दो नाम आपके लिए, जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर पर्रिकर जी, और आपके पीवी सिंधु जी, खेल से लिए मिला है, खेल से रिलेटेड है। आ गया ये आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। फिर दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, एक बार फिर देख लीजिए। अगर पद्म भूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। इस बार 16 व्यक्तियों को मिला है, उन 16 व्यक्तियों में से 14 भारतीय थे और 2 विदेशी लोग थे। आज का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो लास्ट है हमारा आज पद्मश्री। देखिए पद्मश्री यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। खास बात मैंने अभी आपको बताया था, पहले नंबर पर अगर आपसे कोई पूछता हो कि इन्हें सीक्वेंस लगाइए, कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि पुरस्कारों को क्रम से लगाइए, तो पहले नंबर पर जो आप बताएंगे, पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आते हैं पद्मश्री। ठीक है भैया जी, आगे चलिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। वो नाम किस तरीके से आप याद करेंगे वो मैं ओरल ऐसे ही आपको बता दूं किस तरीके से। देखिए उम्मीद यही करूंगा आपके सामने कि पक्का गारंटी के साथ 1-2 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ले। क्या इस पुरस्कार से जब भी क्वेश्चन आएगा पद्मश्री से तो वो आप पक्का सोल्व करेंगे। किस तरीके से आ सकता है? भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान आपका हो गया पद्मश्री। दूसरी बात ये कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है तो मैं आपको बता देता हूं। 2019 तक यह पुरस्कार 3005 लोगों को दिया गया। इसके बाद 118 व्यक्तियों को फिर दे दिया गया, यानी कि 118 व्यक्तियों को दिया गया। तो 8 5 13 हासिल 1 2 यानी कि 3123 व्यक्तियों को यह पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। ये पुरस्कारों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। देखिए भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 48 को, और इसके बाद मैंने आपको बताया था पद्म विभूषण 315 को। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे जरा, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, अभी 2 मिनट पहले बताया है। तो आप लाइव चल रहे, कमेंट्स के माध्यम से बताइए, जुड़िए और हमें बताइए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। 2019 में 94 व्यक्तियों को दिया गया, और हमें तो भैया 2020 की बात करनी है। 2020 में यह पुरस्कार 118 लोगों को दिया गया, जिसमें 103 भारतीय लोग थे और 15 विदेशी लोग थे। इनमें मैंने सिर्फ यहाँ 9 व्यक्तियों के नाम आपके सामने लिखे हैं, जिसमें पहला ही नाम खेल से रिलेटेड मैंने आपको 3 खेल बताए हैं। उधर MC मैरी कॉम, दूसरा MC मैरी कॉम जी को मिला पद्म विभूषण। अगर पद्म भूषण की बात करता हूँ, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हो रहा है तो थोड़ा आप लेवल अपना उठाइए और आराम से याद कीजिए। सबसे पहले मिला पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री जो हमारा मिलता है वो लास्ट। इसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम में लिखा हूं, जैसे पहले ही नंबर पर दिया जहीर खान। जहीर खान से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? एक तो ये कि पूर्व क्रिकेटर थे, इन्हें 2020 में दिया गया है। सबसे जरूरी मैंने 5 नाम आपके सामने लिखे हैं, अब्दुल जफ्फार, करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनौत, रानी रामपाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें हॉकी की रानी कहा जाता है और वर्तमान समय में ये भारतीय हॉकी की कप्तान है। 2 क्वेश्चन आ गए आपके सामने। क्या? एक तो ये कि हॉकी की कप्तान कौन है, रानी रामपाल, और हॉकी की रानी किसे कहा जाता है, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। इसके बाद में क्वेश्चन हो रहा है, अदनान सामी भारतीय गायक हैं, संगीतकार हैं। तरुणदीप राय, जीतू राय निशानेबाज। मैं आपके सामने 5 व्यक्तियों के नाम दिखाने वाला हूं आपको, बहुत गौर से इन्हें हर बच्चा अपनी कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि आज बात चाचा शरीफ की होगी। चाचा शरीफ कौन है, इन चाचा शरीफ के बारे में जान लीजिए। दरअसल में इनका नाम मोहम्मद शरीफ जी है। मोहम्मद शरीफ पिछले 25 साल से फैजाबाद और फैजाबाद के आसपास इलाकों में लगभग 25,000 डेड बॉडियों का या लावारिस डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, अपने धर्म से अलग हटाकर। अगर इन्हें लगता है कि ये व्यक्ति हिंदू है तो उसका हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति मुसलमान है तो उसका मुस्लिम धर्म के अनुसार किया जाता है। अगर लगता है कि ये सिख है तो सिख धर्म के अनुसार किया जाता है। इसीलिए इनकी उदारता को देखते हुए कारण इन्हें आम जनता चाचा शरीफ के नाम से कहकर पुकारती है। आपसे पूछता हूँ चाचा शरीफ कौन है, तो मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ को क्या, देखिए ऐसे व्यक्ति को ना दिया जाए और क्या हम जैसे और आप जैसे को दिया जाएगा। मोहम्मद शरीफ जी ने क्या किया है, पिछले 25 सालों में
पिछले 25 सालों में फैजाबाद और उसके आसपास के इलाकों में जो भी इन्हें लावारिस डेड बॉडी मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड रखती हो, इन्होंने सभी धर्मों को एक धर्म मानते हुए वहां पर डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार किया है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। इन्होंने कभी भी अपने धर्म को आड़े नहीं आने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं गारंटी के साथ, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे लिख लीजिए आप, चाचा शरीफ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाचा शरीफ कौन है, कहां के रहने वाले हैं, किस लिए दिया गया है। आगे चलते हैं भैया। तुलसी गौड़ा जी, देखिए तुलसी गौड़ा जी एक अशिक्षित, आपने सुना होगा, जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा आदमी विद्वान होगा, पढ़े लिखे तो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत थे, लेकिन फिर भी उन्हें इतिहास पागल बादशाह के नाम में याद करता है। और अनपढ़ हमारे अकबर भी थे, जिन्हें आजकल लोग बाग महान के नाम से याद करते हैं, अकबर महान। और फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक कई सब्जेक्ट से पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज उनके नाम के सामने लिखा आता है पागल बादशाह। पढ़ा लिखे लोग पागल। अब तुम्हारे सामने एक व्यक्ति का नाम लेके हम, तुलसी गौड़ा, अशिक्षित होने के बावजूद भी इन्हें जड़ी बूटियों का बहुत अधिक जानकारी थी, और इन्होंने अपने 60 साल के जीवन में हजारों पेड़ पौधे लगाए। शुरुआत में इन्हें बतौर वॉलेंटियर वन विभाग में एक प्राइवेट नौकरी मिली, लेकिन अंतिम में कर्नाटक सरकार ने इन्हें सरकारी नौकरी दे दी गई, और इसीलिए इनकी इसी योग्यता को देखते हुए उन्हें 2020 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं सिर्फ 2 व्यक्तियों के नाम और आपके सामने लिखना चाहूंगा, जिसमें पहले का नाम है जगदीश लाल आहूजा। ये दुनिया के लिए एक सीख है। आजकल दुनिया दूसरे के हाथ का खाना छीन के तैयार है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम मैं आपके सामने लिखा हूं, जगदीश लाल आहूजा, इन्होंने अपना सब कुछ दूसरों के लिए दान कर दिया है। सन 1987-88 के आसपास की बात है। ये लोग अपना 1980 से ये प्रतिदिन एक दिन में 2000 लोगों को भोजन कराते हैं। अपना सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1980 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और 1987 से इन्होंने एक दिन में लगभग 2000 आदमियों को भोजन कराना शुरू कर दिया। चाहे कुछ भी हो, कई बार अब ऐसा बताया जाता है कि पैसा खत्म हो गया, तो जो लोग ट्रस्टी होते हैं वो ट्रस्टियों के माध्यम से पैसा आता है, और ये आज भी इसे साफ साफ लिखा है, बीते 15 वर्ष से प्रति वर्ष 2000 लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। जबकि जो इनकी योजना थी ये 1987 की थी कि 1987 से ही हम 2000 को भोजन देंगे, लेकिन जो ये कामयाब हो पाए वो पिछले 2003 से हो पाए। अगला एक लास्ट व्यक्ति मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, बस, अब्दुल जब्बार। आपने सुना होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का केस 1984 भोपाल गैस कांड। इसमें क्या हुआ था, ये जो मैंने आपके सामने नाम लिखा है, अब्दुल जब्बार, बहुत जब्बार जैसा काम किया है इन्होंने। काम आपके सामने लिखा है 1984 में भोपाल में हुए गैस कांड के बाद इन्होंने महिला उद्योग संगठन की स्थापना करी, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने लगातार 35 वर्ष तक मेहनत करी, और इनकी इसी मेहनत और उदारता को देखते हुए भारत सरकार ने 2020 का इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। बस आपसे विनती यही है कि क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरी 30 से लेकर 50 वीडियो में जितनी भी आपकी 2020 की करंट होगी, उम्मीद करता हूं सारी 50 वीडियो 40 वीडियो में आपको दे दूंगा, और हर महीने के आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, वो PDF के माध्यम से दूंगा। बस आपको ये अगली क्लास में बता दिया जाएगा कि वो PDF आपको ऐप के माध्यम से मिलेगी या YouTube के माध्यम से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।